बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व आकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। पहले संस्कृत के उपसर्ग अति। अति का अर्थ अधिकता। इसका उदाहरण अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, अतिशय, अतिवृष्टि, अतिरिक्त। अधिक। अधिक का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे कुछ उदाहरण दिया गया है। अधीश, अधीक्षण, अध्यादेश, अधिकार, अधिकरण, अध्यक्ष। अनु। अनु का अर्थ है पीछे या समान। इसका उदाहरण अनुकूल, अनुकरण, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुवाद, अनुसार। अप का मतलब हीनता या बुरा। इसका उदाहरण अपकार, अपकीर्ति, अपराध, अपशकुन, अपयश, अपमान, अपशब्द। अभि का मतलब अधिकता या सामने या समीप। अभिप्राय, अभिलाषा, अभियान, अभ्यास, अभिभाषण, अभ्यागत, अभ्युदय। अब का मतलब नीच, हीन या बुरा। अवगुण, अवगति, अवनति, अवरोध, अवसान, अवशेष। आ का मतलब विरोध या तर्क या सामने या पूर्ण, इस अर्थ से प्रयोग होता है। आजीवन, आगमन, आजन्म, आमरण, आदान, आरक्त, आरक्षण, आचरण। उत या उत, इसका मतलब है ऊपर या उत्कृष्ट या ऊंचा। इसका प्रयोग भी ऐसे होता है। उत्कृष्ठा, उत्तम, उत्कर्ष, उद्गम, उद्योग, उल्लास, उच्चावास, उत्पत्ति आदि। उप का मतलब समीपता या गौणता। इसका प्रयोग कैसे होता है देखो। उपकूल, उपमान, उपवन, उपमंत्री, उपनयन, उपकार, उपदेश। दूर या दुष, इसका मतलब कठिन या बुरा। इसका प्रयोग दुर्गम, दुराचार, दुर्घटना, दुश्चिंता, दुस्साहस, दुर्लभ, दुस्सह, दुर्गति। नी का मतलब अच्छी तरह या भीतर। इसका प्रयोग निरोध, नियम, निष्ठा, निवारण, निबंध, निवेदन, निवास। निर या निस, इसका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे निर्जन, निरादर, निर्दोष, निष्काम, निसंदेह, निश्चल, निर्यात, निरपराध। परा पीछे या उल्टा। पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभव। परि चारों ओर या पूर्ण। परिक्रमा, परिजन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम, परिचय। प्र उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या पूर्ण का एक खंड। इसका उदाहरण प्रगति, प्रचार, प्राचार्य, प्रदेश, प्रताप, प्रक्रिया, प्रस्थान, प्रवाह, प्राध्यापक। प्रति सामने, विरुद्ध या समान। उदाहरण प्रतिकूल, प्रतिबिंब, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा। भिन्नता या विशेष। इसका उदाहरण वियोग, विभाग, विदेश, विमुख, विधवा, विजातीय, विनय, विज्ञान। सम या संग, अच्छा या साथ। इसका उदाहरण संपूर्ण, संकल्प, संतोष, सम्मान, सम्मेलन, संगीत, संकोच, संरक्षण। सु का अर्थ अच्छा या साहस। इसका उदाहरण सुकर्म, सुलभ, सुकुमार, सुबास, सुजन, स्वागत, सुरक्षित, सुबोध, सुगम, सुदूर। अब हम हिंदी के कुछ उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अन निषेध का अर्थ में उदाहरण अनजान, अनमोल, अनगिनत, अनपढ़। उन एक कम के अर्थ में उदाहरण 29, 39, 49। दो उल्टा अर्थ में दुकाल। निषेध निधड़क, निपुता, निहत्या, निडर। बिना या निषेध
बिन खाया, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन देखा। भर, पूरा या ठीक। भरपेट, भरपूर, भरसक। अब उर्दू के कुछ उपसर्ग पढ़ेंगे। कम, कम का अर्थ थोड़ा या हीन। इसका उदाहरण कमजोर, कम उम्र, कम अकल, कम वक्त। गैर, भिन्न। गैर कानूनी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी। ना, ना का अर्थ में अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है। नादान, ना समझ, नाराज, नापसंद। बद, बुरा के अर्थ में प्रयोग होता है। उदाहरण बदनाम, बदबू, बदमाश, बदकिस्मत। वे, बिना या अभाव। बेईमान, बेकसूर, बेहोश, बेखबर। ला, बिना या अभाव के अर्थ में। उदाहरण लाचार, लापता, लाजवाब, लापरवाह। हम, साथ के अर्थ में हमराही, हमदर्दी, हम सफ़र। हर, प्रत्येक के अर्थ में हर साल, हर रोज, हर चीज, हर दम। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों के बाद जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दो तद्धित प्रत्यय। धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और अन्य शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांश कहते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के मेल से प्राय संज्ञा और विशेषण बनते हैं। अब हम कुछ संस्कृत और हिंदी के मुख्य प्रत्यय के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे लड़ प्लस अंत, लड़ांत। पी प्लस आकड़, प्याकड़। अन प्लस गम, गमन। कृ प्लस अन्य, करणीय। फेर प्लस आ, फेरा। आ प्लस पूज, पूजा। आई पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। टिक प्लस आयु, टिकाओ। लड़ प्लस आको, लड़ाको। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। उड़ प्लस आन, उड़ान। मथ प्लस आनी, मथानी। मिल प्लस आप, मिलाप। झगड़ प्लस आलो, झगड़ालो। बह प्लस आप, बहाप। लिख प्लस आबट, लिखापट। पछता प्लस आबा, पछतावा। पी प्लस आस, पियास। चिल्ला प्लस आहट, चिल्लाहट। सड़ प्लस यल, सड़ियल। घट प्लस या, घटिया। हंस प्लस ई, हंसी। बस प्लसेरा, बसेरा। लड़ प्लस एत, लड़ेत। हंस प्लस ओढ़, हंसोड़। भाग प्लस ओढ़ा, भगोड़ा। कस प्लस ओटी, कसोटी। समझ प्लस ओता, समझौता। चुन प्लस औती, चुनौती। खेल प्लस सोना, खिलौना। बैठ प्लस क, बैठक। ख प्लस त, खपत। बढ़ प्लस ती, बढ़ती। बेल प्लस न, बेलन। ढक प्लस न, ढकना। ओढ़ प्लस न, ओढ़ना। डर प्लस वाना, डरवाना। सुन प्लस वाला, सुनने वाला। गा प्लस बैया, गबैया। मिल प्लस सर, मिलनसर। हो प्लस हार, होनहार। रख प्लस हारा, राखनहारा। और कुछ भी उदाहरण दिए हैं देखो। शिव प्लस सब, शैव। प्यास प्लस आ, प्यासा। अच्छा प्लस आई, अच्छाई। साल प्लस आना, सालोना। ईर्षा प्लस आलो, ईर्षालो। मीठा प्लस आस, मिठास। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। दिन प्लस एक, दैनिक। आनंद प्लस इत, आनंदित। रक्त प्लस ईमा, रक्तिमा। स्वाद प्लस इष्ट, स्वादिष्ट। गुण प्लस ई, गुणी। कुल प्लस इन, कुलीन। केंद्र प्लस य, केंद्रीय। रंग प्लस ईला, रंगीला। बाजार प्लस ओ, कुंती प्लस य, कुंतेय। मामा प्लस एरा, ममेरा। लाठी प्लस एत, लठेत। बीस प्लस एला, पिसेला। बा प्लस होती, बपोती। लघु प्लस ता, लघुता। इज्जत प्लस तार, इज्जतदार। दर्द प्लस नाक, दर्दनाक। बच्चा प्लस पा, बचपन। बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा।
हथियार प्लस बंद हथियार बंद। अकल प्लस मंद अकलमंद। बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान। दीति प्लस य दैत्य। दया प्लस पंत दयावंत। ताकत प्लस व ताकतवर। 5 प्लस व पांचवा। धन प्लस वान धनवान। सोना प्लस हरा सुनहरा। लकड़ी प्लस हरा लकड़ीहरा। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।